श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। अभी मेरे हाथ में कुछ पुस्तकें आई और पुस्तक मुझे बहुत प्रिय होती है, क्योंकि जीवन का बड़ा भाग पुस्तकों के साथ साथ बीता है, बीत रहा है। मनुष्य की विशेषता है कि उसमें ज्ञान का विकास है और उससे भी बड़ी विशेषता मानता हूं कि वह ज्ञान का संप्रेषण कर सकता है। ज्ञान है और संप्रेषण नहीं होता। एक व्यक्ति अपना ज्ञान दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता तो ज्ञान का कोई बहुत अर्थ नहीं होता। जैन दर्शन में जो दो ज्ञान बतलाए, मतिक ज्ञान और श्रुतक ज्ञान। मतिक ज्ञान है कोरा, श्रुतक ज्ञान नहीं है, तो फिर कोई बहुत विकास हो ही नहीं सकता। सारा विकास संप्रेषण के द्वारा हुआ है कि एक व्यक्ति का ज्ञान दूसरे तक पहुंचा है। फिर एक परंपरा चली है, ज्ञान की परंपरा। तो आज 5000 वर्ष पहले का ज्ञान भी हमें उपलब्ध है, 3000 वर्ष पहले का भी उपलब्ध है, 300 वर्ष पहले का भी उपलब्ध है। और कैसे कैसे ज्ञान का विकास हुआ उसे समझने का अवसर भी हमें उपलब्ध है। तो ये श्रुतक ज्ञान यानी भाषा, ज्ञान, भाषा और लिपि, ये तीन हमारे ज्ञान के बड़े माध्यम हैं। एक तो ज्ञान, हमारा मस्तिष्क, मनुष्य का मस्तिष्क, उसमें बहुत बड़ी क्षमता है ज्ञान करने की और उसने इतना विकास किया है कि नियोकॉर्टेक्स तक पहुंच गया और भी न जाने कितने उसके रहस्य हैं। दूसरी विशेषता मनुष्य की है कि उसके पास भाषा है। पशु के पास थोड़ा बहुत ज्ञान है पर भाषा नहीं है। इसलिए 10 गायें, 10 बंदर दिन भर पास में बैठे रहेंगे पर बातचीत नहीं करेंगे। 10 आदमी, 10 स्त्रियां बैठ जाए तो पता नहीं कितने घंटे बात करें। वे नहीं कर सकते, क्यों? कि उनके पास भाषा नहीं है तो इन्हें गिने 2, 4, 5 शब्द है जो जीवन चलाने के लिए काम किए और कोई बातचीत कर ही नहीं सकते। भाषा, मस्तिष्कीय विकास और भाषा का विकास और फिर लिपि का विकास, कि अपने विचारों को लिपिबद्ध किया है। केवल भाषा होती तो 2500 वर्ष पहले का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता। वह तो आकाशिक रिकॉर्ड में कहीं जमा है, पता नहीं कब उसका उद्घाटन हो, किंतु हमें प्राप्त नहीं होता। किंतु लिपि का विकास हुआ तो
2000 वर्ष पहले भी ग्रंथ लिखा गया वह आज लिपिबद्ध है, इसलिए हमें प्राप्त होता है। विशिष्ट मस्तिष्क, भाषा का विकास और लिपि का विकास, जिसका नंदी सूत्र में लिपि का बहुत सुंदर विवेचन किया गया है, ये सब प्राप्त है। इसीलिए हमारी ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ रही है। हजारों हजारों व्यक्तियों ने, लेखकों ने, विचारकों ने जो कहा लिखा वह आज भी हमारे काम आ रहा है। एक शब्द ऐसा होता है कि मार्गदर्शन मिल जाता है। इसीलिए ग्रंथों का मूल्य है कि उनसे विकास का अवसर मिलता है। मैं प्राच्य भाषाओं में रहा, जीवन का काफी बड़ा भाग भी उसमें बीता, फिर अनुभव किया कि विज्ञान का संतुलन किए बिना पुरानी बात भी नए रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। तो इन 3 दशकों में लगभग 25-30 वर्षों में इस ओर ध्यान केंद्रित किया और विज्ञान का भी अध्ययन किया और फिर तुलनात्मक आगम, जैन साहित्य, जैन फिलॉसफी या दूसरे दर्शन, भारतीय चिंतन, उनका विज्ञान के साथ तुलनात्मक अध्ययन जब प्रस्तुत किया तो मुझे लगा कि सच्चाई के हम और निकट चले जाते हैं। एक व्यक्ति थे जो अभी उनका स्वर्गवास हो गया, उल्लासचंद गोलचा, काठमांडू, नेपाल में। दुनिया के किसी कोने में कोई नई वैज्ञानिक खोज होती तो उसकी सूचना या कटिंग 2-4 दिनों में मेरे पास पहुंच जाती, भेज देते कि ये नई बात अब विज्ञान की एक नई आ रही है, और भी बहुत सारे लोग भेज देते। तो उसे बहुत कुछ जानने को मिला। ये जो पुस्तक है जेठा मुनि महेंद्र जी की, और जेठा भाई जो उनके पिता, जैन बायोलॉजी, ये उसी श्रृंखला में जब से प्रेक्षा ज्ञान के साथ ये और साहित्य के साथ हमने अध्यात्म और विज्ञान का तुलनात्मक कार्य शुरू किया, फिर इस प्रकार की पुस्तकें लिखी जाने लगी और इनकी और भी अनेक पुस्तकें हैं। एक पुस्तक ये आई है अभी प्रकाशित होकर, दूसरी पुस्तकें हैं जो कर्मवाद पर भी वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत सुंदर पुस्तक है। एक अच्छी बात है और मैं मानता हूँ कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के साथ जो हमारी इतनी निकटता हुई उसका कारण यही बना कि अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय में उनकी भी रुचि, हमारी भी रुचि। तो प्रथम बार में जब वे मिले, राष्ट्रपति होने से पहले एक वैज्ञानिक के रूप में थे, जब मिले पता नहीं 2 घंटा 2.5 घंटा रात को बैठे रहे, बातचीत हमारी होती रही और उस दिन से फिर इतना एक आत्मीय संबंध बन गया कि आज सबसे निकट मानते। यह अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का कारण है और इसी कारण उन्होंने भी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, उनकी पुस्तकें हमने भी पढ़ी। मेरे हाथ में दूसरी पुस्तक है दिमाग दी गणित की। तो यह तो कल हमारी बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी कि गणित का विकास जैन आचार्यों ने किया है, विशेषतः कर्मवाद के क्षेत्र में। कर्मवाद का इतना विकास किसी दर्शन में नहीं है, न भारतीय दर्शन में
और नए पश्चिमी दर्शन में इतना विकास हुआ है। और कर्मवाद को समझने के लिए सूक्ष्म गणित की जरूरत है, बहुत आवश्यक है गणित और गणित का विकास। और बहुत सारी पुस्तकें हैं। एक पुस्तक और है, नॉन वायलेंस, रिलेटिव इकोनॉमिक्स एंड न्यू सोशल ऑर्डर। हमने ये चिंतन किया कि केवल हम कहते हैं अहिंसा का विकास होना चाहिए, हिंसा बहुत बढ़ रही है, किंतु ये अधूरी बात कह रही। केवल अहिंसा की बात अधूरी बात। आप भगवान महावीर को पढ़ें, जैन शास्त्रों को पढ़ें, तो ठाणांक सूत्र को पढ़ें तो दो शब्द साथ में मिलेंगे, आरंभेने परिग्रहेणे। आरंभ और परिग्रह यानी हिंसा और परिग्रह। केवल हिंसा और अहिंसा की बात नहीं चल सकती जब तक परिग्रह और अपरिग्रह की बात को हम समझने का प्रयत्न न करें। मूलतः परिग्रह को ही समझना है। और मैंने तो आगमों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला वह यह है कि महावीर ने मुख्य कारण परिग्रह को माना है, हिंसा का कारण, जिसका सूत्र कृतांग सूत्र साक्ष्य है एकदम। आप प्रथम से ही पढ़े तो आपको पता लग जाएगा। तो ये केवल नॉन वायलेंस नहीं, रिलेटिव इकोनॉमिक्स, इसके साथ एक सापेक्ष अर्थशास्त्र। सापेक्ष अर्थशास्त्र होगा तो हम हिंसा और अहिंसा की बात को समझ सकेंगे। तो इस विषय में आज भी हमारे बहुत सारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं और ये पुस्तक आई है बहुत आज एक नया दर्शन। और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, अभी विदेशों में भी ये इस सब पर बड़ा ध्यान जा रहा है और अनेक विदेशी विद्वान इसे समझने का भी प्रयत्न कर रहे हैं और इस पर काम भी करना शुरू कर रहे हैं। तो एक विश्वविद्यालय ने एक ठीक समय पर आवश्यक पुस्तकों का प्रकाशन किया है। और पुस्तकों के बिना, ज्ञान राशि के बिना कोई बात आगे बढ़ती नहीं है। जब विचारों का आदान प्रदान होता है, एक आदमी अध्ययन करता है तो अध्ययन करने के बाद कहाँ पहुँच जाता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, जब हमने गुजरात की यात्रा की तो गुजराती में हमारी पुस्तकों का बहुत अनुवाद हुआ। 100 से ज़्यादा पुस्तकों का गुजराती अनुवाद वर्षों से चल रहा है, अनेक संस्करण हो रहे हैं। तो जहाँ भी जाते तो लोग कहते हाँ मैंने आपकी सारी पुस्तकें पढ़ी है, मैंने ये पढ़ा है। एक आत्मीय संबंध सहज गुजरात की उस स्थिति में भी जुड़ता चला गया। तो बहुत आवश्यक है ज्ञान राशि का विकास। आचार्य तुलसी ने एक ऐसा रास्ता खोला विकास का और उस विकास की रश्मियाँ आज भी आगे बढ़ रही है। अभी तो बहुत अपेक्षा है इस अहिंसा पर या अनेकांत पर। कम से कम एक एक विषय पर 20-20, 25-25 सुंदर पुस्तकें हों तो फिर पूरे विश्व को समझने का मौका मिलेगा और समस्या को सुलझाने का मौका मिलेगा। आज भी मैं मानता हूँ वर्तमान की बहुत सारी समस्याओं को अनेकांत के द्वारा सुलझाया जा सकता है, बड़ा समाधान है। और इस पर, इस विषय में अहिंसा अनेकांत पर श्रीचंद जी रामपुरिया ने बहुत काम भी किया, बहुत संकलन किया। अनेकांत पर तो एक पुस्तक उनकी प्रकाशित पहले हो चुकी है, विश्वविद्यालय से शायद पुस्तक बड़ी हो चुकी है और बहुत बड़े बड़े विद्वानों का उसमें संकलन है। और इससे छोटी नहीं शायद बड़ी पुस्तक है और भी बड़ी अपेक्षा है। तो अभी तो
विश्वविद्यालय वालों को गौरव नहीं करना ज़्यादा, ये करें कि हमने चलना शुरू किया है। अभी तो शुरू किया है, जहाँ पहुँचना है मंजिल बहुत दूर है। अभी तो गति को और वेग और तीव्रता देनी है, जिससे कि विश्वविद्यालय ऐसी सामग्री परोस सके, विश्व को दे सके, जिससे आदमी स्वस्थ बने। ऐसी सामग्री ये आज की वह होती है ना खाने वाली, ये वह न परोसे जिससे कि आदमी बीमार हो जाए, किंतु ऐसी स्वस्थ सामग्री हम परोस सकें जिससे मनसा वाचार कर्मणा तीनों से आदमी स्वस्थ हो सके। तो मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में कदम आगे बढ़ना शुरू हुआ है, और 5 वर्ष में मैं चाहता हूं कि और अधिक गति देनी है और दी जाएगी, और ऐसी सामग्री आ जाएगी जिससे हजारों वर्षों का महावीर वाणी का, जैन दर्शन का छिपा हुआ सत्य, छिपा हुआ समाधान पड़े हैं। बहुत सारी नई बातें पड़ी है, कोई जानते नहीं, अज्ञात है। जब कभी बहुत बहुत बड़े विद्वान आते हैं, दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान आते हैं, उनको बताते हैं तो कि ये बात क्या 2500 वर्ष पहले ये कहा गया, समझ में नहीं आता उनके कि ये बात 2500 वर्ष पहले कही गई है। बड़ा आश्चर्य होता है। हम लोग उदयपुर में थे तो वहाँ टूरिस्ट काफ़ी आते हैं। एक अमेरिकन परिवार आया, उसका जो मुखिया था वह अर्थशास्त्री था, और जब मैंने सारी बात की, हम लोग बात कर रहे थे, बात करते करते सर लंबा समय हमारा लगा। दूसरी बार एक और ग्रुप आया तो बहुत लंबा समय लगा, और एक बार की बात का तो पूरा विवरण जो पत्रकार हैं विश्वनाथ प्रसाद, उन्होंने, विश्वनाथ ने प्रकाशित भी किया विस्तार के साथ। तो उस अमेरिकन प्रोफेसर ने जो इकोनॉमिक्स के कहा कि आज मैं नया जीवन शुरू कर रहा, नई कल्पना लेकर जा रहा हूँ सारा। तो आज अपेक्षा है तो चिंतन करें और ऐसे विद्वान तैयार हों। और आचार्य वर्ग की जो कल्पना थी कि कैसे जैन विद्वान हो और कैसे जैन साहित्य के इन छिपे हुए रहस्यों को हम दुनिया के सामने रख सके और उससे विश्व लाभान्वित हो, परिवार की समस्या भी हल हो तो विश्व की समस्या भी हल हो, दोनों साथ में चले। तो मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में विश्वविद्यालय ने जो कार्य शुरू किया है, इस पर और अधिक ध्यान केंद्रित होकर और ऐसा साहित्य सामने आए जिससे आज के जो उच्च से उच्च कहलाने वाले विचारक, विद्वान, वैज्ञानिक हैं, उन्हें भी सोचना पड़े, उन्हें भी कोई नया रास्ता मिल जाए। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु